नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नवीन धर्मों का उदय, और नवीन धर्मों के उदय में दो धर्मों को हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पहला धर्म था हमारा वैष्णव धर्म या भागवत धर्म दोस्तों, और दूसरा धर्म जो था दोस्तों वो था हमारा शैव धर्म। आज इसी के दोस्तों क्रम में एक नवीन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है नाथ संप्रदाय दोस्तों। क्या नाम है? नाथ संप्रदाय। और कह सकते इसी में जो चौथा पढ़ेंगे हम लोग, ये है आपका शाक्त धर्म दोस्तों। क्या है? शाक्त धर्म। अगर दोस्तों देखा जाए तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग नाथ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाथ संप्रदाय जो है, आपने देखा वर्तमान समय में अगर देखें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी संप्रदाय से क्या करते हैं दोस्तों, कह सकते हैं बिलोंग करते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। नाथ जो हैं, इन्होंने वास्तव में अगर देखा जाए तो शिव के आदि रूप को ही पूजा है दोस्तों। किसको पूजा है? शिव के आदि रूप को पूजा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं यह संप्रदाय शिव और शक्ति को ही मानता है दोस्तों। किसको मानता है? शिव और शक्ति को ही मानता है दोस्तों। अगर इस संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों, या कह सकते हैं इस संप्रदाय के संस्थापक को दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं इस संप्रदाय को दोस्तों कह सकते हैं बनाया किसने दोस्तों, या इसके जनक कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है मत्स्येंद्रनाथ, या इन्हीं का नाम है मच्छंदरनाथ दोस्तों। और कह सकते हैं इस धर्म का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ दोस्तों। तो कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इस धर्म का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मत्स्येंद्रनाथ को दोस्तों कहा जाता है, या इन्हीं का दोस्तों अन्य नाम है दोस्तों। क्या बताया मैंने आपको? मच्छेंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ। और कह सकते हैं दोस्तों कि स्थापना कभी न की इन्होंने 10वीं शताब्दी में दोस्तों। अगर कहा जाए तो नाथ संप्रदाय में कुल 9 संत हुए दोस्तों, और इन नवों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो इस नाथ संप्रदाय का एक अन्य नाम भी है दोस्तों। क्या नाम है? एक अन्य नाम है, और इसे कहा जाता है कौल ज्ञान। ठीक है दोस्तों। अगर इस संप्रदाय के प्रवर्तक को देखा जाए या संस्थापक को देखा जाए दोस्तों, तो ये कौन है आपके? मत्स्येंद्रनाथ दोस्तों। कौन है आपके? मत्स्येंद्रनाथ हैं दोस्तों, या कह सकते हैं इन्हीं का नाम है मच्छंदरनाथ। ठीक है दोस्तों। कब स्थापना हुई? तो कह सकते हैं 10वीं शताब्दी में दोस्तों। स्थापना कब हुई दोस्तों? 10वीं शताब्दी में हुई। और कह सकते हैं नाथों की अगर कुल संख्या देखी जाएगी दोस्तों कितनी है? 9। कितने हैं दोस्तों? 9 कुल हैं दोस्तों आपके ये। और कह सकते हैं इन 9 को क्या कहा जाता है दोस्तों? कह सकते हैं इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मत्स्येंद्रनाथ दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। क्या नाम था उसका? अकुल वीर तंत्र दोस्तों। क्या नाम है पुस्तक का? अकुल वीर तंत्र। और इस पुस्तक में अकु कहा गया है दोस्तों शिव को, कुल कहा गया है पार्वती को, और कह सकते हैं इन दोनों ने मिलकर ही सृष्टि का निर्माण किया दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट होती है कि नाथ संप्रदाय का मानना है कि सृष्टि के निर्माण में महिला की भूमिका अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। परंतु अगर देखा जाए तो 11वीं शताब्दी में इस धर्म को चलाने का श्रेय जाता है बाबा गोरखनाथ को दोस्तों। किसको जाता है? बाबा गोरखनाथ को जाता है। और बाबा गोरखनाथ ने माना है कि सृष्टि में कह सकते हैं शक्ति नाम की चीज नहीं है। इन्होंने कहा शिव ही इस धरती के सर्वे सर्वा हैं, और यही समय समय पर क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, और कह सकते हैं शिव ही शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे दोस्तों? मत्स्येंद्रनाथ, और इनकी पुस्तक क्या नाम है दोस्तों? अकुल वीर तंत्र।
इसके अनुसार अकु शिव को कहा गया है दोस्तों, और कुल कहा गया है पार्वती को, और इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अर्थात कह सकते हैं योग साधना के लिए महिलाओं की बराबर की भागीदारी है दोस्तों। तो लिख लेंगे इसे थोड़ा सा आगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन है संस्थापक? मत्स्येंद्रनाथ। पुस्तक अकुल वीर तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए तो अकु से दोस्तों अगर देखा जाए तो तात्पर्य यहाँ पर शिव से है, और कुल से तात्पर्य जो है दोस्तों ये किससे है? पार्वती से है दोस्तों। तो कह सकते हैं यहाँ पर मत्स्येंद्रनाथ का मानना है कि शिव और पार्वती इन दोनों के मिलन से ही किसका निर्माण हुआ दोस्तों? तो कह सकते हैं सृष्टि का निर्माण, अर्थात सृष्टि का सृजन किससे हुआ है दोस्तों? शिव और पार्वती के मिलन से हुआ है। अर्थात यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट हो गया कि महिलाओं की बराबर भागीदारी है किसके निर्माण में? सृष्टि के निर्माण में दोस्तों। नेक्स्ट अगर एक पॉइंट देखा जाए तो कह सकते हैं जो मत्स्येंद्रनाथ हैं दोस्तों, कौन है आपके दोस्तों? मत्स्येंद्रनाथ हैं। इनकी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा से मिलती हैं। किससे मिलती हैं दोस्तों? तो कह सकते हैं बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से मिलती हैं। इसीलिए तिब्बत में इन्हें सिद्ध लुइपाद कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? तिब्बत में इन्हें सिद्ध लुइपाद। तो कह सकते हैं दोस्तों इन्हीं का तिब्बती नाम है दोस्तों, इन्हीं का एक तिब्बती नाम है, और ये क्या है दोस्तों आपका? सिद्ध लुइपाद। क्योंकि वज्रयान संप्रदाय के लोगों का मानना है कि जो बातें मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय के लिए कही हैं वही बातें कौन मानता है दोस्तों? वज्रयान संप्रदाय। इसीलिए तिब्बत में कह सकते हैं मत्स्येंद्रनाथ को क्या कहा जाता है? सिद्ध लुइपाद कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मैंने बताया 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ इस संप्रदाय के प्रमुख बने, और बाबा गोरखनाथ ने माना कि महिलाओं की भूमिका सृष्टि के निर्माण में नगण्य के बराबर है। शिव जो हैं यही आपके क्या करते हैं? अवतार करते हैं, और सृष्टि के सृजन के लिए दोस्तों कह सकते हैं यही शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट लिख लेंगे आगे करके। क्या दोस्तों? 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ प्रमुख बने। ठीक है दोस्तों, और बाबा गोरखनाथ ने कह सकते हैं महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी, और इन्होंने कहा कि शिव ही इस सृष्टि के क्या है? सृजन करता है, और यही शक्ति के रूप में या पार्वती के रूप में दोस्तों क्या करते हैं? समय आने पर अवतार ले लेते हैं, और इसी के द्वारा कह सकते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं हमारा नाथ संप्रदाय समाप्त होता है दोस्तों। अब इसी नवीन धर्म के क्रम में दोस्तों हम लोगों ने 3 पढ़ लिया। पहला पढ़ा हमने भागवत धर्म, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने शैव धर्म, और तीसरा पढ़ा दोस्तों हम लोगों ने नाथ संप्रदाय। अब चौथा पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग शाक्त धर्म। तो हेडिंग डाल लेते हैं शाक्त धर्म दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, शाक्त धर्म शक्ति की उपासना से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? तो कह सकते हैं शक्ति की उपासना से संबंधित है दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए शाक्त धर्म। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? शक्ति की उपासना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे अगर दोस्तों देखा जाए तो शाक्त धर्म में कह सकते हैं शक्ति की अर्थात देवी की उपासना से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो कह सकते हैं शाक्त धर्म के बारे में
प्रथम जानकारी या प्रारंभिक जानकारी अगर देखा जाए दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है दोस्तों। मैंने क्या बताया, कह सकते हैं शाक्त धर्म के बारे में प्रथम जानकारी या प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा पर बल दिया गया है। और कह सकते हैं सिंधुवासी की अगर प्रारंभिक देवता या देवी देखे जाए तो वो कौन थी, आपकी मातृ देवी थी दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं कि शक्ति पूजा का या शाक्त पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य अगर देखा जाए तो कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो कह सकते हैं आपका कहां से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो कह सकते हैं वास्तव में अगर शाक्त धर्म अपनी बुलंदियों पर पहुंचा है तो ये काल आपका और कोई नहीं था, गुप्त काल था दोस्तों। कौन सा था? गुप्त काल था। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में ही आपका दोस्तों जो शाक्त धर्म है ये बुलंदियों की ओर चढ़ा। गुप्त काल में ही आपका वैष्णव धर्म चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, गुप्त काल में ही आपका शैव धर्म चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, और गुप्त काल में ही आपका दोस्तों शाक्त धर्म जो था वो बुलंदियों पर पहुंच गया दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो कह सकते हैं पूर्व मध्य काल में, कब दोस्तों? पूर्व मध्य काल में दोस्तों शाक्त मंदिर बहुतायत में बनाए गए दोस्तों। क्या कहा मैंने? पूर्व मध्य काल में शाक्त मंदिर अर्थात कह सकते हैं शक्ति के मंदिर दोस्तों बहुतायत में बनाए गए दोस्तों। और कह सकते हैं इन मंदिरों में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेड़ा घाट के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। मैंने क्या बताया दोस्तों? मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेड़ा घाट, जिसे कह सकते हैं धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों, यहीं पर स्थित आपका क्या 64 योगिनी मंदिर दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं प्रतिहार प्रतिहार शासक महेंद्र नाथ ने इन्हीं शक्ति को महिष मर्दिनी अर्थात कह सकते हैं महिषासुर वर्धिनी कांचन देवी और अंबा के रूप में दोस्तों क्या किया है? प्रदर्शित किया है, इनकी पूजा की है दोस्तों। अगर आगे देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं राष्ट्रकूट शासक, कौन दोस्तों? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने दोस्तों माता भगवती को या माता शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ की उंगलियों को काट करके क्या किया था दोस्तों? न्यौछावर कर दिया था दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कल्हड़ और इसकी पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार दोस्तों कह सकते हैं कश्मीर में मां शारदा का विशाल मंदिर था जिसकी पूजा करने के लिए गौड़ नरेश नित्य आता था दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो कह सकते हैं मध्यकाल में अकबर के दरबारी अबुल फजल से भी मां शारदा के मंदिर की जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है दोस्तों। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो कह सकते हैं आज भारत में 51 शक्तिपीठें हैं दोस्तों, जो भारत के अलावा कह सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल देश में भी दोस्तों क्या है स्थित हैं। इसके अलावा आज भारत में दोस्तों भव्य शक्ति मंदिर स्थित हैं। जैसे देखा जाए तो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर। इसी प्रकार से देखा जाए तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित विंध्याचल देवी मंदिर। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं मैहर माता का मंदिर जो आपके मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। आज कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में बहुतायत में पूजा की जा रही है दोस्तों, किसकी? शक्ति की। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो शक्ति की उपासना का अगर कहें वर्तमान समय में प्रमुख कोई केंद्र है तो ये आपका असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर है दोस्तों। कौन सा है? मैंने बताया असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित दोस्तों मां कामाख्या देवी मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं शाक्त धर्म जो है दोस्तों ये भी दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों। क्या बताया मैंने? शाक्त धर्म या शक्ति धर्म ये भी दो भागों में दोस्तों बटा हुआ है। पहला अगर देखा जाए तो ये है कौल मार्गी दोस्तों। कौन सा है आपका? कौल मार्गी दोस्तों। और ये कौल मार्गी जो है दोस्तों इसमें कह सकते हैं पंच मां पर अधिक बल दिया गया है दोस्तों। किस पर बल दिया गया है? पंच मां पर अधिक बल दिया गया। इन पंच मां को देखा जाए तो पहला है आपका मध दोस्तों। पहला कौन सा है? मध, अर्थात मध से कह सकते हैं दोस्तों आपका ये धूम्रपान से है।
नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं इसमें मांस है दोस्तों। क्या है? मांस का सेवन है। अगर नंबर 3 देखा जाए दोस्तों तो ये मत्स्य का सेवन है। किसका सेवन है? मत्स्य का सेवन है। नंबर 4 देखा जाए तो ये मुद्रा है दोस्तों। और नंबर 5 देखा जाए तो ये मैथुन है दोस्तों। क्या है आपका? मैथुन है। तो कह सकते हैं कौल मार्गी संप्रदाय के जो लोग हैं ये पंच माह पर दोस्तों क्या करते हैं? विशेष बल दिखते हैं। अगर दूसरा संप्रदाय देखा जाए या इसका दूसरा भाग देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका समयाचारी दोस्तों। कौन सा है? समयाचारी दोस्तों। और कह सकते हैं शक्ति के समयाचारी संप्रदाय को अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें श्री चक्र की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? श्री चक्र की। और कह सकते हैं 9 देवियों की योनियां बनाकर इसमें मध्य में एक योनि बनाई जाती है दोस्तों और इसी की दोस्तों क्या की जाती है? पूजा की जाती है दोस्तों। तो कह सकते हैं ये था हमारा शाक्त संप्रदाय। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। तो लिहड़ी डाला है हमने शाक्त धर्म किससे संबंधित है? शक्ति की उपासना से। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो लिख सकते हैं प्रारंभिक जानकारी। प्रारंभिक जानकारी दोस्तों कहां से प्राप्त हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों। और यहां से क्या मिला दोस्तों आपको? मातृ देवी की मूर्तियां। और ये बहुतायत में दोस्तों मिली हैं। कब मिली हैं? बहुतायत में दोस्तों मिली हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं गुप्त काल में सर्वाधिक विस्तार। गुप्त काल में सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो मैंने बताया पूर्व मध्यकाल में सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण। और कह सकते हैं दोस्तों अगर इसी में देखा जाए तो लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया? प्रतिहार महेंद्रनाथ ने दोस्तों। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रतिहार महेंद्रनाथ ने महिषासुर मर्दिनी लिख सकते हैं। प्रतिहार महेंद्रनाथ ने महिषासुर मर्दिनी कौमा कांचन देवी तथा अंबा की पूजा की दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं राष्ट्रकूट अमोद वर्ष ने अपनी उंगली काट कर चढ़ा दी दोस्तों। क्या किया? अपनी उंगली काट कर मां को समर्पित कर दी दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख सकते हैं दोस्तों कल्हड़ राजत रंगिड़ी। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मां शारदा देवी की। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो लिख सकते हैं अबुल फजल। किसकी जानकारी दोस्तों? लिख सकते हैं माता शारदा देवी का
वर्णन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि दोस्तों इस शक्ति संप्रदाय को या शाक्त संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों तो ये लिख सकते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कौल मार्गी और नंबर 2 देखा जाएगा दोस्तों, ये है आपका समयाचारी। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो पंच माँ पर अधिक बल, और इन पंचमा में देखा जाए दोस्तों तो मध, मांस, इसके अलावा अगर दोस्तों देखा जाए तो मैथुन, मुद्रा व मत्स्य, इन पर अधिक बल दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये समयाचारी जो है दोस्तों, इसमें लिख सकते हैं श्री चक्र और ब्रैकेट में लिख लीजिए योनि की पूजा पर बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें तो लिख लेंगे प्रमुख मंदिर दोस्तों, लिख लेंगे प्रमुख मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगर इनमें देखा जाए तो लिख सकते हैं नंबर 1 कामाख्या देवी मंदिर, ये है दोस्तों आपका असम के नीलांचल पर्वत पर। नंबर 2 अगर देखा जाए तो माँ वैष्णो देवी मंदिर, ये है आपका जम्मू कटरा में। नंबर 3 देखा जाए तो विंध्याचल देवी मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों आपका, लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों पे। नंबर 4 देखा जाए दोस्तों तो लिख सकते हैं माँ शारदा मंदिर, और ये है दोस्तों आपका मैहर सतना। और नंबर 5 अगर दोस्तों देखा जाए तो ये भी है आपका दतिया मंदिर, लिख सकते हैं माँ शारदा मंदिर दतिया उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं ये प्रमुख मंदिर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे जो नवीन धर्म थे यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। तो नवीन धर्मों में दोस्तों अगर देखा जाए तो 4 धर्म आए। पहला वैष्णव धर्म, दूसरा शैव धर्म, तीसरा शक्ति धर्म, चौथा नाथ संप्रदाय दोस्तों। अब एक पॉइंटर दोस्तों हम लिख लेंगे पंचायतन पूजा, हेडिंग डाल लीजिए पंचायतन पूजा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पंचायतन पूजा का शुभारंभ या श्री गणेश किसके द्वारा किया गया दोस्तों, शंकराचार्य द्वारा। तो लिख सकते हैं जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा पंचायतन पूजा की शुरुआत की गई दोस्तों। अब इन पंचायतन में देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं कुल 5 देवियों की या देवताओं की पूजा पर बल दिया गया है। इसमें नंबर 1 है आपके शिव, नंबर 2 हैं आपके विष्णु, नंबर 3 है आपकी शक्ति दोस्तों, नंबर 4 अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें आपके आते हैं गणेश, और नंबर 5 आते हैं दोस्तों आपके
सूर्य। और इन पांचों की पूजा को ही दोस्तों क्या कहा गया है? पंचायतन पूजा कहा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा कह सकते हैं जो नवीन संप्रदायों का उदय था दोस्तों, ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में जिसका नाम है महाजनपद काल। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कौन सा? महाजनपद काल। तो कह सकते हैं दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपद काल का उदय हुआ। तो इसकी जानकारी दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।